सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार को स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के पहले से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी थी। स्वदेशी उत्पाद और भारतीय संस्कृति को करीब से देखने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगर और उद्यमियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले में खादी वस्त्र, हस्तशिल्प कला, आयुर्वेदिक उत्पाद, जैविक व प्राकृतिक खाद्य सामग्री, देसी मसाले, पारंपरिक सजावटी सामान सहित स्वदेशी उद्यमों से जुड़े अनेक उत्पाद उपलब्ध है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। भारतीय किसान संघ भी इस स्वदेशी मेले में प्राकृतिक कृषि से जुड़े उत्पाद और आधुनिक स्वदेशी वस्तुओं के साथ शामिल हुआ है। मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों व व्यवसायियों को एक मजबूत मंच प्रदान करना है। आयोजकों के अनुसार स्वदेशी मेला न केवल खरीदारी का अवसर प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, आत्मविश्वास, भारत की सोच को भी मजबूत करता है। मेले में आने वाले दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। स्वदेशी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। मेले में रोजाना बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परेड ग्राउंड और उसके आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश और निकास मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। जी नितिन जी, यहाँ पर भारतीय किसान संघ का एक स्टॉल लगाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, किस तरह से? जी जरूर। ये स्वदेशी मेला जो 19 तारीख से शुरू हुआ और 28 तारीख तक दिसंबर तक चलेगा, इसमें भारतीय किसान संघ ने अपने सदस्य और जो किसान जैविक कृषि करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, उनको हमने स्टॉल उपलब्ध कराया है। और ये यहाँ पर उचित रेट में सबको सुविधा दी गई है। तो ये किसान की जो मेले के अंदर जो आपने स्टॉल लगाया है, तो इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या दर्शाया गया है? इसमें स्टॉल में एक तो घराट का आटा है, एक बैल के द्वारा चालित जो कोल्हू होते थे हमारे पुरातन काल में, ऋषि मुनियों के समय में, वो उसके द्वारा निकला हुआ सरसों का तिल का तेल है, और च्यवनप्राश है, साबुन है, गोदूध से बने हुए, मुल्तानी मिट्टी से बने हुए तिल का तेल है, वो भी बैल कोल्हू से बना हुआ है, और अमृता आदि औषधि है। प्योर आयुर्वेदिक है सर? प्योर आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल नहीं है, रसायन मुक्त है और स्वास्थ्यवर्धक है। और अनेक च्यवनप्राश, अमृता आदि जो रसायन है, उनमें भस्म आदि भी डाल रखी है। क्या ये केवल आपके स्टॉल पर ही उपलब्ध है या फिर बाहर दुकानों पर भी ये सुविधाएं मिलेगी? हो सकता है अन्य स्टॉलों पे भी उपलब्ध हो, लेकिन हम अपनी ओर से द बेस्ट दे रहे हैं कि एक मैसेज जैविक और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदिक बढ़ावा हो, उसका हम प्रयास कर रहे हैं भारतीय किसान संघ के माध्यम से। सर ये जो है आपका ब्रांड है या अन्य ब्रांड है? सारे मिक्स हैं इसमें? उनके किसानों के अपने अपने ब्रांड है, अपने अपने। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहन लाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ से पंचकुला। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो स्वदेशी महोत्सव यहाँ पर पंचकुला में लगा हुआ है, ये एक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास है। बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा। और हमारा भी यहाँ भारतीय किसान संघ यहाँ पर एक स्टॉल उपलब्ध करा रखा है। जैविक उत्पादन है, जो जैविक खेती के बारे भी यहाँ पर कल किसान सम्मेलन होगा, वहाँ पर निरीक्षण सारा कुछ बताया जाएगा उसके बारे में भी। जी कैसे मोहन जी, यहाँ पर शहर के जो लोग ये ज़्यादा है, ये शहर के बीचों बीच लगा है, तो उसका कोई बेनिफिट मिला? जैसे शहरी लोगों को समझ में आती है ये चीज़ें सारी? जी देखिए, समझ में तो आती हैं, पर वो अब वो कल्चर जाने लग गया ना, इसीलिए तो ये मेला लगाया गया है और लोगों को समझाया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है कि आप अपनी संस्कृति को बचाओ। जो पहले चीज़ें थी उन पे दोबारा लौट के आना पड़ेगा, नहीं तो जैसे
हम तो सारा अपना देसी छोड़ के अपने सनातन संस्कृति को छोड़कर अंग्रेजी अपनाने लगे सारे सौदे। तो इसलिए हम सभी ने एकत्रित होकर और सभी मतलब सरकार के सहयोग से और सभी संगठनों के सहयोग से स्वदेशी मेला इसीलिए लगाया गया है ताकि यहाँ अधिक से अधिक लोगों का अवेयर किया जाए। क्या मैसेज देना चाहोगे पंचकुला निवासियों को, आप किसानों की तरफ से? पंचकुला निवासियों को यही मैसेज देना चाहेंगे जी कि आप सभी एक बार इस स्वदेशी मेले में आएँ और यहाँ का निरीक्षण कर आपको सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध भी होंगी और अच्छी से अच्छी और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो हमारे पूर्व में रही संस्कृति है, पूर्व में रहे वस्त्र हैं, चाहे खाने की वस्तुएं हैं, चाहे किसी प्रकार के हैं, सभी के स्टॉल लगे हुए हैं और सभी को आप देखो और यूज करो। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ही लोग उस तरफ जाएंगे, अपनी संस्कृति पूर्व संस्कृति की तरफ जाएंगे जी। नमस्कार जी, मैं कोषाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संघ का पंचकुला जिले में। और जो ये मेला लगा हुआ है ये जैसे बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। इसमें जिस तरीके की लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है, जो पिछले 3-4 दिन से जो लोग विज़िट कर रहे हैं, उससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज सारी जो आसपास का जो गांव है, शहर है, उसमें गया है कि किस तरीके से हम जो स्वावलंबी बने और किस तरीके से स्वदेशी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से बन सकती हैं और कैसे उनका प्रमोशन हो सकता है। तो ये सारा मैसेज बहुत बड़े स्तर पर इस मेले से गया है। तो एक आपका 23 दिसंबर को जो एक यात्रा, आपकी शोभा यात्रा निकली किसानों की, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नितिन जी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोलेंगे, लेकिन 23 दिसंबर को हमने उसको किसान सम्मेलन के रूप में, क्योंकि किसान दिवस भी है तो उसको मना रहे हैं हम, तो नितिन जी थोड़ा उसमें डिटेल में अपने विचार रखेंगे। मेरा नाम आचार्य नितिन कुमार है और भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री होने के नाते मैं आप सभी जिलावासियों और अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को सभी को एक आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के अवसर पर स्वदेशी मेला में किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और इस अवसर पर हम हर ब्लॉक से कालका, मोरनी, रायपुरानी, बरवाला से एक यात्रा निकालते हुए लाएंगे जो माजरी चौक से होती हुई किसान सम्मेलन सेक्टर 5 तक पहुंचेगी। तो आप सभी जिलावासियों से, किसान भाइयों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर यात्रा में शामिल हों और किसान सम्मेलन में आके इसको एक भव्यता दें। इस यात्रा का मेन मकसद क्या है? इस यात्रा का मेन मकसद ये है कि किसानों को अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का अनुभव हो और प्रशासन और सरकार भी इस पे विचारे कि वो किसानों के हित के लिए कार्य करें। अगर ये किसान कभी इसी रूप में दोबारा सड़कों पे या कहीं पर आ जाते हैं तो वो एक मैसेज है।